थैंक यू। तो रूठा रे के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का गाना होने वाला है, ऑडियंस को क्या क्या देखने मिलेगा इस गाने के थ्रू? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली ब्रेकअप गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो रूठा रे डेफिनेटली एक ब्रेकअप गाना है, एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग है। इसमें बहुत सारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऑब्वियसली दर्द बहुत है भर भर के। एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो सब कभी ना कभी ज़िंदगी में महसूस कर लेते हैं एक पॉइंट पे। तो काफ़ी रिलेटेबल भी है उस हिसाब से। एंड ऑब्वियसली क्योंकि सनम के साथ है तो आई थिंक जब भी मैं उसके साथ काम करती हूँ फीलिंग्स बहुत रियल आती है। एंड इट हैज़ बीन रियली अ मैजिकल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस म्यूज़िक वीडियो। क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप सॉन्ग एंड हम चाहेंगे कि ये ना बेस्ट ब्रेकअप सॉन्ग ऑफ द ईयर ऑफ मिलेनियम ऐसे बन जाए, क्योंकि इट हैज़ दैट कनेक्ट। ऑब्वियसली जैसे एबी ने बोला कि एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू अ ब्रेकअप अपने कभी ना कभी लाइफ में। द लकी वंस आर जिनका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, बट द अनलकी वंस जो भी लकी वंस हैं, क्योंकि ब्रेकअप बहुत कुछ सिखा देता है। सो इस गाने के दौरान येस वी बिन टुगेदर फॉर 7-8 ईयर्स, बट इसमें यू नो हमें वो फील करना था कि हम सेपरेट हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ऐसे था कि ऑब्वियसली मैं कभी भी एबी को नहीं छोड़ना चाहूँगा और मैं भी नहीं चाहूँगा कि वो मुझे छोड़े। सो हम यही चाह रहे हैं कि वो जो एक इमोशन सबने जिसने यू नो एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस दैट वो याद करे, यू नो सैड ना होए बट उन मेमोरीज़ को चेरिश करे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट। येस थोड़ा इमोशनल थोड़ा सैड है, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू रीच एनीबडीज़ हार्ट। सो यही हमारी कोशिश है। सोशल मीडिया पे आप दोनों की जोड़ी को लोग पसंद करते हैं, आप दोनों की डांसिंग को लोग पसंद करते हैं। क्या कुछ हिस्सा डांसिंग का भी इस गाने में दिखाई देगा? अगर उस बारे में कुछ बताएं। सी ऑब्वियसली अगर हम साथ में आ रहे हैं तो हम नाचेंगे तो सही डेफिनेटली। नो बट एक्चुअली इस म्यूज़िक वीडियो में हमने उतना डांस नहीं किया। इट्स वेरी डिफरेंट फॉर अस, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम साथ में काम करते हैं लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा आपने कहा कि हम डांस करें या फिर कुछ बहुत रोमांटिक हो। तो जब हमें भी फर्स्ट टाइम कॉल आया था कि एक ऐसा म्यूज़िक वीडियो है, बिफोर ऑब्वियसली वी गॉट टू नो अबाउट द सॉन्ग एंड एवरीथिंग, हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि हमसे डांस कराएंगे और रोमांटिक सा कुछ होगा, क्यूट बबली सा, क्योंकि हम हमेशा रील्स भी उसी जोन में बनाते हैं। ये डिफरेंट था क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जैसे कि अभी हार्ट ब्रेक हो रहा है, अब एक दूसरे के साथ नहीं है। तो आई थिंक वेरी ऑनेस्टली इवन वर्क वाइज ये हमारे लिए कुछ बहुत ही नया था, बहुत ही मतलब फीलिंग नेचुरली दैट आई लव हिम कम्स ईजी, बट ये इमेजिन करना कि हमारा ऑब्वियसली ब्रेकअप हो रहा है बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही मूविंग था इन अ वे। सो येस आई होप वो अच्छे से कम अक्रॉस हो जाए एंड लोग इस गाने को और हमको एक्सेप्ट करें। बेटा थोड़ा तो डांस है इसमें। हाँ, थोड़ा एक पोर्शन है जहाँ पे आई थिंक जो हमें देखना चाहते हैं ऐसे डांस यू नो करते हुए, सो उनके लिए तो है, बट ऑब्वियसली इट्स मेजरली फॉर द हार्ट ब्रोकन वंस। जैसे अभी ये ने कहा कि जो हार्ट ब्रेकिंग के जो गाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आपका ऐसा कोई फेवरेट गाना या फिर ऐसा कोई एक्टर है जो इमोशनल किरदार में आप दोनों को पसंद आता है? आई थिंक अभी तो जो फेवरेट गाना है वो मतलब नॉट बिकॉज हम इसको प्रमोट करें और हम इस पर फीचर किए, बट अभी का फेवरेट गाना इज़ रूठा रे, क्योंकि नहाते हुए भी रूठा रे मेरे दिमाग में चल रहा है, खाते हुए भी रूठा रे मेरे दिमाग में चल रहा है। यू नो अभी इज़ ऑल्सो वी टॉकिंग अबाउट रूठा रे। सो राइट नाउ करंट फेवरेट इमोशनल सॉन्ग सैड सॉन्ग इज़ रूठा रे। एंड एज एन एक्टर आई थिंक जो सैड सॉन्ग्स बहुत अच्छे से करता है आई थिंक इट्स रणबीर कपूर। शी रेड माई माइंड। Yeah, because I think Channa Meria is like everybody's favorite song, and I think also because of Arjit Singh and him, it was brilliant. So for me, that's my favorite. I'm sure it's his also because we used to hear that song in day out. But Now I feel Rootha Re has major potential to overcome all the जो पहले के सैड सॉन्ग्स हैं। येस नो उनसे क्रेडिट नहीं लिया जा रहा है, मतलब यू नो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं उनसे छीनी जा रही है, बट हमें ऐसा फील हो रहा है कि द टोन, द लिरिक्स, द म्यूजिक ऑफ दिस सॉन्ग रूठा रे आई थिंक इल डू वंडर्स। राइट।
ऑल्सो टॉकिंग अबाउट झलक दिखला जा, सनम कितना एंजॉय कर रहे हैं। हमने देखा कि रूबीना हमने देखा कि गिर भी रही है, बहुत सारे मतलब आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही है। क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए हमें। आई फील रूबीना जी एक बड़ी आर्टिस्ट हैं एंड उनके एक आइस ब्रेक करने वाला सीन होता है। सो वो आई वुड लाइक टू थैंक एबी बिकॉज एबी इज़ ऑलरेडी फ्रेंड्स विद हर एंड मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ इस शो के बहुत पहले। तो कहीं ना कहीं वो न्यू वाला था नहीं कि अच्छा हाँ कोई नए बंदे से मिल रहा हूँ और ऐसे एंड हर बीइंग हर शी इज़ वेरी स्वीट। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है एंड it's a good show, it's a big show. To be a part of it, it's an honor, and to dance with Rubina Dilek, I think it's also an honor. So yeah, मस्ती चलती है, हार्ड वर्क चलता है, दर्दें होती हैं। हाँ, दोनों बहुत मेहनती है, बट मतलब बहुत competitive है और बहुत मेहनती है, and it's great I think. Yeah. I think there couldn't be a better contestant for Sanam. मैं तो बहुत खुश थी जब मुझे पता चला। So far so good. I think अभी जर्नी है, जर्नी हमेशा एक लोअर लेवल के स्टेप से चालू होती है and then we keep going up. I think that's about it. अभी धीरे धीरे मेहनत करके और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देंगे। तो अभिजीत जी, जैसे मैंने सनम से पूछा था कि वो जो एक वीडियो था जिसके अंदर रूबीना जी एक स्टंट करते करते गिर जाती है जो सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे? यू वर देयर और? नो, आई वाज़न्ट देयर, मैं थी नहीं, बट जब उसे मुझे वीडियो दिखाया उससे मुझे बोला मैं डालने वाला हूँ। हम लोग उससे पूछ ले एक बार, बेचारी वो गिर रही है, बट शी इज़ वेरी स्पोर्टी। आई थिंक वो ऐसे क्रैंकी रोने धोने टाइप की आर्टिस्ट नहीं है जो ओ लग गई है। वो खुद अपने आप पे बहुत हंसती है एंड गिरना पड़ना तो होता रहता है, इंजरीज तो डेफिनेटली इज़ पार्ट ऑफ रियलिटी शो। आई एम श्योर सारे कंटेस्टेंट्स कभी ना कभी इवन इन दिस सीजन हैव फॉलन, बट द आइडिया इज़ टू गेट बैक अप लिटरली ऑल्सो एंड टू डू बेटर एंड आई एम श्योर बेबी विल एंड रूबीना विल ऑल्सो फॉर श्योर। आप दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके अलावा और कौन ऐसा लग रहा है कि मतलब टक्कर दे सकता है? सभी टक्कर दे सकते हैं, सभी के पास अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, सभी अपने अपने फील्ड में अपने अपने औहदे में they've done like great work and like how Rubina says that she is her own competition. मैं भी वही मानता हूँ कि क्योंकि उनको अपने लास्ट परफॉर्मेंस से बेटर करना है। सो आई थिंक सभी अच्छे हैं, ऐसा मैं कोई एक नाम नहीं लूँगा, बट येस देयर आर कपल ऑफ डांसर्स ऑल्सो जिन्होंने पहले डांस किया हुआ है। सो उनके पास आई कैन से थोड़ा एक एज है क्योंकि दे नो द ड्रिल। रूबीना जी के लिए पहला डांस रियलिटी शो है, उन्होंने रियलिटी शोज़ बहुत किए बट डांस रियलिटी शो थोड़े डिफरेंट रहते हैं। या सभी अच्छे हैं बट उनका कंपटीशन वो खुद है। एंड आई थिंक आप रियलिटी शो में कभी बता नहीं सकते कि कौन कंटेस्टेंट मतलब कितना कंपटीशन है, बिकॉज इवन जब हमने एक रियलिटी शो साथ में किया था, वेरी ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि हम इतना दूर तक जाएंगे बिकॉज वी weren't so popular back then. बट आई थिंक जब प्रेशर आता है नहीं, I'm just kidding. I'm kidding. I know you better be. जब प्रेशर आता है ना तो लोग बहुत अलग अलग रिएक्ट करते हैं, एक बहुत ही डिफरेंट साइड रिवील होता है लोगों का। सो यू नेवर नो, आई थिंक एवरीबडी इज इक्वल कंपटीशन राइट नाउ। कमिंग बैक टू रूठा रहेगा, तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, कोई मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से, या क्या यूएसपी होने वाली है, क्यों देखना चाहिए उन्हें रूठा रहेगा? इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आई थिंक सनम और मैंने एज आई सेड पहले बहुत रोमांस किया है, रोमांटिक चीज़ें करी है, बट दिस इज़ न्यू फॉर अस और इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो and a lot of feeling, like we really went through an emotional ride while shooting for this one. तो definitely हमें एक अलग टाइप के रिलेशनशिप में दिखाया गया है, तो आई थिंक उस वजह से एंड ऑल्सो बिकॉज द सॉन्ग इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, उस वजह से डेफिनेटली देखना चाहिए। ऑल्सो सॉरी, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि यूजली ब्रेकअप्स बहुत ही डिप्रेसिंग होते हैं, बहुत ही दिल टूटने वाली चीज़ होती है, बट इस गाने में कहीं ना कहीं हमने मैच्योरिटी भी दिखाई है। हाउ अ रिलेशनशिप, हाउ अ ब्रेकअप और अ डिवोर्स और इट कैन बी टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव वे ऑल्सो, लाइक थोड़ा मैच्योरिटी के साथ भी लिया जा सकता है। सो येस, ऑब्वियसली मतलब हम आई थिंक कुछ सीखने को ही मिला इस गाने से, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत ही द डायरेक्टर वांटेड अस टू बी मैच्योर इनफ टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि येस दिस इज़ रियल, ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, बट कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाए, कैसे उसको ओवरकम किया जाए, एंड लाइफ शुड जस्ट मूव ऑन। यू डू लूज योर लव्ड वंस, ब्रेकअप इज़ either losing somebody, like somebody passes, that's also a breakup, somebody leaving you is a breakup. So just कैसे उसको maturity से just उसको कैसे deal करा जाता है, I think we have learned this in this song. So I think
people who are having issues, people who are having troubles, I'm sure कोई ना कोई तो जा ही रहा होगा breakup के उससे, तो I think they should watch this song and feel relieved कि they're not alone, it happens around the world, Yeah. and you know they will find somebody, और मतलब you know just surprisingly they will find somebody, and wait, you don't have to look for it, भगवान है वो भला करेंगे. वो बीवी फिलोसफिकल हो गया. लाइन कौन सी है आप लोगों की? अगर आई नो सिंगर ने बहुत अच्छा गाया होगा, लेकिन अगर आपकी फेवरेट लाइन के बारे में बताएं. I think the line where Madhubanti comes in with आंखें जरा खोल मेरे Yeah. रब मेरे बोल तू, तो I think that is such a natural feeling that you know जब आप कुछ go through करते हो जो बहुत ही मतलब sad होता है, जो heart breaking होता है, आप हमेशा ये क्वेश्चन तो पूछो कि यू नो वाई गॉड, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ. सो आई थिंक दैट इज़ द लाइन. इवन तो बहुत ही एक सिंपल लाइन है, बट उस पॉइंट पे ना मुझे लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि आई नो इट्स समथिंग दैट मैंने भी पूछा है कभी. आई एम श्योर सनम ने भी Yeah. एक पॉइंट भगवान के ऊपर देख बोला वाई गॉड टाइप. सो आई थिंक दैट लाइन फॉर मी इज़ द फेवरेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.